नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खबरों की खोज खबर में। मैं हूं आपके साथ सुधा त्रिवेदी। अंततः श्री राहुल गांधी जी ने अमेठी से चुनाव न लड़ने का फैसला किया। न लड़ने का फैसला तो दरअसल उन्होंने 5 साल पहले ही कर लिया होगा, जब यहाँ से वो हार गए थे और उन्होंने अपने मन में ये सोच लिया होगा कि अब मैं यहाँ से कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। जैसे छोटे बच्चे धिया पुता नहीं खेल में कहते हैं कि आप हमें हला देते हो, जाओ अब मैं खेलवे नहीं करूँगा, बिल्कुल उसी तरह से। तो क्या श्री राहुल गांधी में अब तक वह राजनीतिक परिपक्वता नहीं आ पाई है जो हार को भी हंसकर स्वीकार करे और आगे की जीत के लिए फिर से अपने आप को तैयार करे? मुझे इस संबंध में श्री शिवमंगल सिंह जी की एक कविता याद आती है, जिसमें वो कहते हैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। लेकिन श्री राहुल गांधी ने या तो ये पंक्तियां नहीं सुनी हैं या इसको समझे बिना वे राजनीति में उतर आए हैं। उनके सामने जो स्मृति जी हैं वो हार गई थी, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। ये संदेश बहुत गलत जा रहा है। जब अमेठी से उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया, तो ये संदेश जनता के बीच जा रहा है कि वो डर गए। अब अगली जीत के लिए चुनौती लेते, लेकिन उन्होंने वो भी स्वीकार नहीं किया या वो उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। अंत तक उनकी पार्टी के कुछ लोग, कल शाम तक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनलों पर श्री सुनील सिंह यादव कह रहे थे कि वो खड़े होंगे। तो ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग और समाजवादी पार्टी, उनकी सहयोगी पार्टियां जैसे गर्दन दबाकर हरी बोल कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंततः इन्होंने कहा कि नहीं, मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा। दरअसल उन पर दबाव बनाने वालों ने कोशिश ही बेकार की। यह तो 2019 के आम सभा चुनाव में उनको मिली अमेठी से हार के बाद ही ये लगभग तय हो गया था कि अब दोबारा अमेठी की देहरी पर लौटने का उनका कोई इरादा नहीं है। वो कैसे? वो तब जब उन्होंने अमेठी की जनता के राजनीतिक समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए थे और लग गया था उस समय कि अब ये दोबारा अमेठी लौटेंगे नहीं। हालांकि वे रायबरेली से खड़े हो रहे हैं, तो ये इम्पैक्ट तो रायबरेली पर भी होगा, रहेगा ये असर। ये सवाल उनसे अब भी पूछे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को ही जैसे कटघरे में खड़ा कर दिया था और उनसे 10 कदम आगे बढ़कर उनके लघु वजहों ने ये कर दिया था कि ये काऊ बेल्ट है, हिंदी पट्टी है, गोबर पट्टी है, गोमूत्र और पता नहीं क्या क्या उन लोगों ने कह दिया था। तो रायबरेली पर भी उसका असर होगा, खंडिप्पा होगा। वे समझते हैं कि रायबरेली दशकों से उनके परिवार की विरासत वाली सीट रही है। ये सच है। 20 साल से लगभग सोनिया जी वहाँ पर सांसद हैं और उससे पहले श्री राजीव गांधी थे, वो उनकी विरासत वाली सीट है। लेकिन इस बार भी उसी तरह से निरापद रहेगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। अगर उनका आकलन गड़बड़ा भी जाता है तो कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि पहली बात तो वही स्टेटमेंट वाली जो उन्होंने कह दिया था कि यहाँ के लोगों में राजनीतिक समझ कम है, अनपढ़ वगैरह वगैरह वाली बात। तो लोगों में दबी जुबान में ये चर्चा भी चल निकली है, लोग चुटकी ले रहे हैं कि अगर इस बार रायबरेली से राहुल जी चुनाव हार जाएंगे तो क्या ये नासमझी का सर्टिफिकेट रायबरेली की जनता को दिया जाएगा। दूसरी बात ये हो रही है कि वो 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड से और रायबरेली से। पहले ही वो वायनाड को अपने दिल के करीब वाली सीट बता चुके हैं। तो लोगों के मन में ये दुविधा है कि अगर वो दोनों जगह से जीत जाते हैं और छोड़ना पड़ेगा ही एक सीट, तो क्या वो रायबरेली की सीट छोड़ देंगे? तो ऐसे में तो रायबरेली की जनता के लिए
दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम वाली स्थिति हो जाएगी। तो यह भी उनके मन में असमंजस है। तीसरी बात कि रायबरेली में श्री राहुल गांधी के सम्मुख जो खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री दिनेश सिंह, वो एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं और पिछले 5 वर्षों में वहाँ की सांसद श्रीमती सोनिया गांधी बहुत कम आ पाई हैं, चाहे अपने स्वास्थ्य की वजह से हो या जो भी, तो बहुत कम आ पाई हैं, जबकि दिनेश सिंह जी लगातार ज़मीन पर काम करते हुए दिखाई पड़े हैं। तो इस वजह से भी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प और टक्कर का लग रहा है। उसके बाद यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता प्रियंका जी की दावेदारी की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन प्रियंका जी ने तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देने के बाद अब तक कहीं से लड़ने की घोषणा की नहीं है। ऐसे में लोग दबी जुबान में ये चर्चा छिड़ गई है कि अगर रायबरेली की सीट राहुल जी छोड़ देंगे तो शायद यहाँ से वाड्रा जी को फिर उम्मीदवारी दी जाएगी। और वाड्रा जी की उम्मीदवारी के बारे में जिनके पास अच्छी ज़मीनें हैं वो उतने आश्वस्त फिर नहीं दिखेंगे। एक जनता में ऐसी धारणा बन चुकी है, तो इसीलिए ये सब मिला जुला कर लगता है कि रायबरेली की सीट निकालना इस बार राहुल जी के लिए उतना आसान नहीं होगा, बहुत कठिन है डगर पनघट की। अच्छा, आसान तो उनके लिए इस बार वायनाड की सीट भी नहीं होगी, क्योंकि वायनाड जो केरल है वो वामपंथियों का गढ़ है, वामपंथियों के साथ आईएनडीए गठबंधन में है और वहाँ गठबंधन के ही दोनों साथियों ने आपस में मैदान बदल लिया है। एनी राजा लगातार इनसे रिक्वेस्ट करती आ रही हैं कि उस सीट पर से राहुल गांधी जी को लड़ना नहीं चाहिए। अगर ये दोनों आमने सामने होते हैं तो फिर मुकाबला वहाँ भी टक्कर का होगा और दिलचस्प होगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। अमेठी में भी यहाँ कांग्रेस की तरफ से श्री किशोरी लाल शर्मा जी को खड़ा किया गया है। लोग इस पर भी लेने से चुटकियां बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि देवी दुर्गा के सामने इनको बलि का बकरा बना दिया गया है। और किशोरी लाल शर्मा पुराने राजनीतिज्ञ हैं, अच्छे हैं, ज़मीन उन्होंने तैयार कर रखी है, लेकिन ये जो एक बन रहा है, आम धारणा बन चुकी है कि अमेठी में एक खिलाड़ी कांग्रेस का भाग गया, स्मृति जी, उसका असर तो स्मृति जी के सामने, तो उसका असर तो किशोरी लाल शर्मा पर पड़ेगा। और जिस तरह से पत्रकारों ने पहली बार घोषणा होने के बाद उनके नाम की दावेदारी की, पत्रकारों ने उनसे सवाल किए और जिस तरह से वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन जिस तरह की उनकी प्रतिक्रिया रही उससे भी ऐसा तो नहीं लगा कि वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हों और बहुत ज़्यादा आश्वस्ति हो। तो एक धाकड़ खिलाड़ी के ऊपर दूसरे की गलती का असर ऐसा होगा। तो देखते हैं अब 4 जून तक क्या होता है। जो होना होगा वो तो होवे करेगा, इंतज़ार रहेगा 4 जून का। लेकिन मामला यहाँ काफ़ी दिलचस्प हो गया है। अब आगे देखेंगे कि इफ्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ऐसे ही खबरों के विश्लेषण के लिए देखते रहिए हमारा चैनल खबरों की खोज खबर। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।